डियर स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी को लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शंस का वीडियो सेकेंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से कहूँगा कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। अब पिछले वीडियोस में हमने लास्ट की 12 रिएक्शंस के लिए स्टडी किया था। इसके बाद में हम 13 रिएक्शंस के रूप में रिटार्ड रिएक्शन को लेके आए हैं। और रिटार्ड रिएक्शंस क्या होती है? एल्डिहाइड बनाने की ये वह रिएक्शंस है जिसके द्वारा एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन द्वारा हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? टॉलिन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2 Cl2 के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर इसकी उपस्थिति होती है। वैसे तो ये क्या करती है, तो एक स्टेप में रिएक्शंस होती है। पहले क्या करेगा, क्रोमाइल क्लोराइड अपक्रिया करेगा और इसके बाद एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। एडिशन प्रोडक्ट के बाद में इसका चयन जल अपघटन हो जाएगा। जल अपघटन के बाद हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। देखिएगा, टॉलिन है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में और हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसका फार्मूला होता है टॉलिन का C6H5CH3 प्लस O2O और क्रोमाइल क्लोराइड की क्रिया कराई और हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CH2 प्लस H2 बाहर निकल गया। नेक्स्ट है आपका वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। वोल्फ-किस्नर रिएक्शंस जो होती है, जो हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन रिएक्शंस होती है। जनरली इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया भी कह सकते हैं। विलोपन अपक्रिया भी कह सकते हैं। इसके लिए हम देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराने पर हाइड्राजाइड प्राप्त होते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजाइड प्राप्त होते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड से हो सकती है, कीटोन्स के सकती है, दोनों के साथ अपक्रिया होती है। क्योंकि जो कार्बोनिल यौगिक में आपका एक एल्डिहाइड आ जाता है, दूसरा आपका कीटोन्स आ जाता है। देखिए, RCHO प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2, जनरली हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ में जैसे अपक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, एल्डिहाइड का क्या हुआ? ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों ही क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। और रिमूव होने के बाद में वाटर निर्जलीकृत हो जाता है। वाटर निर्जलीकृत होता है तो उसके बाद में RCH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजाइड। क्या कहते हैं? हाइड्राजाइड। हाइड्रोजन से क्या बनते हैं? हाइड्राजाइड प्राप्त होते हैं। ऐसे कीटोन के साथ में भी होता है। यहाँ से क्या हुआ? जनरली ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और कीटोन हाइड्राजाइड बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डाईएजोटाइजेशन। अब डाईएजोटाइजेशन क्या होता है? ये एजोडाई टाइप की रिएक्शंस बनाता है। यहाँ पर क्या बनते हैं? लवण प्राप्त होते हैं। अब एनिलीन की अपक्रिया, एनिलीन होता है C6H5NH2। एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब नाइट्रस एसिड HNO2 है और यहाँ पर देखिएगा एनिलीन का C6H5NH2 HNO2 प्लस HCl के साथ जैसे ही अपक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ हमारा प्राप्त हो जाता है C6H5 एंड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2H2O। अब 2H2O प्राप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, क्योंकि यहाँ पर कौन सा समूह है? एजो। ये एजो समूह और इसकी अपक्रिया कराएंगे तो एजोडाई प्राप्त होंगे। अब इसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस है। ये जो रिएक्शंस है ना, जल्दी अमाइड से अमीन्स बनाने में काम आती है। और इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में कार्बन घट जाते हैं। यहाँ 3 कार्बन वाले जो एसिड अमाइड्स होते हैं तो 2 कार्बन वाले, 1 कार्बन कम वाला अमीन प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है? एसिड अमाइड्स की अपक्रिया ब्रोमीन चल और अल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। देखिए, RCH2CONH2 ये आपका आ गया एसिड अमाइड, एसिड से अमाइड है, प्लस Br2 प्लस फिर कोएस 4 KOH के मानी कास्टिक पोटास दे रखा है। Br2 यानी ब्रोमीन जल है। इसके साथ जैसे क्रिया कराते हैं तो यहाँ देखो 1, 2 और 3 कार्बन वाला था। यहाँ क्या कितना? 1 कार्बन घट गया। CO का कार्बन क्या होता है? रिमूव हो जाता है और बन गया आपका RCH2NH2 प्लस 2KBr प्लस 2K23 प्लस 2H2, इसे कहते हैं प्राइमरी अमीन। यही अपक्रिया हमने बेंजामाइड के साथ करा दी तो बेंजामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन जल और कास्टिक पोटास के साथ होती है तो एनिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ गई SN1 रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। और SN1 रिएक्शंस जो होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आती है। ये 2 टाइप से होती है, एक SN1 और एक SN2। SN1 की हम बात करें तो ये यूनिमॉलिक्यूलर यानी सिंगल मॉलिक्यूल एंड 2 स्टेप रिएक्शन है। दीज रिएक्शन रेट इच 1 to 3 डिग्री, 1 to 3 डिग्री। मिथाइल से ज़्यादा होता है। मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के रेस में काम करता है। अब देखिए, हम यहाँ बात कर लेते हैं SN1 की। तो SN1 के बारे में बहुत लेंथी रिएक्शंस है ये, मतलब यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट के ज़्यादा लेंथी ना करते हुए बिल्कुल आसान शब्दों में हम लेके आए हैं। दीज आर सिंगल मॉलिक्यूल एंड 2 स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड या इज नो एज SN1। 2 स्टेप रिएक्शन इज नो एज SN1 रिएक्शन। दीज रिएक्शन रेट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है? ये कार्बोकैटाइंस हैं। क्या है? कार्बोकैटाइंस।
ये कार्बोकेटाइंस की रेट पर डिपेंड करती है। अगर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है तो अब क्रिया कैसी होगी, इस बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और क्रिया स्लो होगी। 2 डिग्री भी और ज़्यादा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा तेज होगी। तो हमने यहाँ R3CX ले रखा है, यानी 3 डिग्री ले रखा है। 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है, 3 डिग्री आपका एल्काइल हाइलाइड का मतलब हो गया R3CX। R3CX यानी कि जो भी कार्बन परमाणु था जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था CX बॉन्ड वाले कार्बन से, CX बॉन्ड वाला जो कार्बन था वो 3 एल्काइल समूहों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? 3 एल्काइल समूहों से जुड़ा हुआ है। और इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दिया। न्यूक्लियोफाइल जब SN1 की बात कर रहे होते हैं तो सामने से अटैक करता है, सामने कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि भैया ये बहुत दुर्बल, ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। जब अटैक करता है तो पहले स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो रहा होता है वैसे वैसे इसके अंदर से हैलाइड टूट रहे होते हैं। तो ये R3C यहाँ पर पार्शियली, ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव्स आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही फास्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ से कंप्लीट हैलोजन आपका प्रतिस्थापित हो जाता है और OH इसके साथ जुड़ जाता है और टर्सरी एल्कोहल्स बनते हैं। SN1 क्रिया हो या SN2 क्रिया हो, दोनों के दोनों में क्या बनते हैं भैया? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और SN1 जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और SN2 अब क्रिया जो है इसकी 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, क्योंकि उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। वो 2 अणु कब क्रिया है, 1 अणु कब क्रिया है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट की ओर हम चले जाते हैं। अब आगे हमारे पास में है SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो SN2 अब क्रिया हमारी जो है इसे कहते हैं दीज रिएक्शन कंप्लीट बाय सिंगल स्टेप एंड 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन इज नो एज SN2 रिएक्शन। यह अब क्रिया एक पद के द्वारा संपन्न होती है और इसमें अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं। SN2 रिएक्शन, दीज रिएक्शन रिएक्टिविटी रेट, जैसे अपक्रिया की क्रियाशीलता का जो दर है 3:1, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपक्रिया स्लो होगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पर हम 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड ले लिया। 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं, क्योंकि अपक्रिया की जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी वो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। और एक पद में 2 अभिकारक के अणु, एक हमारा एल्काइल हाइलाइड है, दूसरा पिरबल एसिड है, पिरबल क्षार है। पिरबल क्षार में हम NaOH की OH कोई भी ले सकते हैं और इसके साथ जैसे अब क्रिया करता है तो क्या बन जाते हैं हमारे पास? प्राथमिक एल्कोहल बन जाते हैं। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस आ गई। इसके बाद में अमीन्स की अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड व मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराने पर एल्काइल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होती हैं, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स प्राप्त होते हैं। अब देखिए हमारे पास अमीन्स आ गए RCH2NH2 प्लस CH2, ये आपका आ गया कार्बन डाइसल्फाइड, ये आ गया मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड जब क्रिया होती है RCH2 एंड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S और निकल जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया एल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स। नेक्स्ट है लेटरल मानसीय अपक्रिया। लेटरल मान से फिनॉल रेजिन की रिएक्शंस हैं। फिनॉल की अपक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराने पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन प्राप्त होता है। ऐसे हमें इस अपक्रिया में जनरली हमने लेटरल मानसीय अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो फिनॉल के M अणु और फॉर्मल्डिहाइड के N अणु का कंडेंसेशन जब कराया जाता है तो आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये सब इतनी इलास्टोमर्स की अपक्रिया जब पुनः कराई जाती है तो इसमें बेकेलाइड भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन। ये रोजेनमुंड अपचयन जो क्रिया है तो यहाँ पर क्या होता है, एसिड हाइलाइड की रिएक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया क्या होती है, एक अपचयन की अपक्रिया है जहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक उपस्थित हो सकते हैं। पैलेडियम की जगह जिंक भी हो सकता है। यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड की अपक्रिया एसिटाइल क्लोराइड का जैसे अपचयन कराती हैं तो एस्टल्डिहाइड और बेंजाइल क्लोराइड का जो अपचयन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया द्वारा कभी भी फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में देखिएगा कपलिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कपलिंग में हमारे पास बेंजीडाइजोनियम क्लोराइड भी देता है और दूसरी हमारे पास में थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया फिनॉल के साथ कराने पर फिनाफ्थलीन प्राप्त होता है। यदि फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ कराएं तो अमीनो बेसिक डाई प्राप्त होगा। ये दोनों के दोनों कपलिंग रिएक्शंस हैं। तो कपलिंग रिएक्शंस में देखिए सबसे पहले हमारे पास में ए पार्ट में दे रखा है, आपके पास में आ गई थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला दे रखा है, बेंजीन बलय है इसके साथ में दे रखा है C6H4CO का होल ट्वाइस इंटू O अपॉन इसकी तो क्रिया दे रखी है C7H5OH के साथ में फिनॉल के दो अणुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं और यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, वाटर लूज हो जाता है क्योंकि दोनों ही फिनॉल अपने
पैरा पोजीशन से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में वाटर निकल जाता है और बन जाता है फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन एक क्या है, सूचक है। दूसरा हमारे पास में देखिएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, CC N सिंगल बॉन्ड NCl के साथ में अपक्रिया किसकी होती है, फिनॉल की होती है, और फिनॉल की अपक्रिया कराने के अमीनो बेसिक डाई प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ग्रेविल थैलामाइड अपक्रिया। ग्रेविल थैलामाइड अपक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में नहीं होती है, इस अपक्रिया द्वारा कभी भी एनिलीन प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेविल थैलामाइड अपक्रिया जो है आपके पास में एनिलीन का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की नहीं देती है। पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन, पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन एल्काइल हाइलाइड के साथ कराने पर एन एल्काइल पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त होता है, जो हाइड्रोलाइसिस पर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स देते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स देते हैं, एरोमेटिक अमीन्स प्राप्त होते ही नहीं हैं। देंगे कहाँ से, ये हमारे पास में आ गया भैया पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड की अपक्रिया हमने एल्काइल आयोडाइड के साथ कराई, तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से आयोडीन बाहर चले जाते हैं, और आपका जो कंपाउंड बन जाता है वो प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड, जो आपका जो कंपाउंड बनता है एन एल्काइल पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त हो जाता है। एन एल्काइल पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त होता है, जो हाइड्रोलाइसिस पर, अब इसका हमने क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया। जल अपघटन कर देंगे, जैसे ही जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे, दोनों OH इधर। इसके भी जनरली जो आपका जल अपघटन हो रहा था, तो इस जल अपघटन में ये जो मॉलिक्यूल थे वो इस तरह से टूट गए, इधर आपका OH और इधर आपका H जुड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी यही हो रहा है, इधर आपका OH था और इधर H था। OH और H जब जुड़ जाएंगे तब इधर क्या बन जाएगा, बेंजीन बल है COOH, ये थैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है, और आपके पास में बनती है मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन को ही हम क्या कहते हैं, मिथाइल अमीन में देखिए NH2 समूह उपस्थित है, NH2 समूह उपस्थित है, ये क्या है, प्राइमरी अमीन्स है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं ईथर के इंडस्ट्रियल मेथड की। ईथर का इंडस्ट्रियल मेथड जो है यहाँ पर क्या है, विलियमसन रिएक्शन है। विलियमसन रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस में एल्काइल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराने पर डाई एल्काइल या एराइल ईथर प्राप्त होते हैं। देखिए RX हमारे पास एल्काइल हाइलाइड है, NaOR जो आपके पास में जो है सोडियम एल्काइल, ये देखिए सोडियम एल्का ऑक्साइड है। सोडियम एल्का ऑक्साइड से सोडियम और एल्काइल हाइलाइड से हैलोजन दोनों ही क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और प्रतिस्थापित होने के बाद में आपका बन जाता है डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल ईथर क्या है, एक क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हमने ले लिया एथिल हाइलाइड लिया है। एथिल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। पर ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज का किण्वन की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज को 25 डिग्री ताप तथा 5 से 7 pH पर ग्लूकोज को जैमेज एंजाइम की उपस्थिति में हीट करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। जैमेज एंजाइम भी ले लिया और इसकी उपस्थिति है, एथेनॉल क्या करते हैं, जैसे हीट कर दे तो एथेनॉल प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जैमेज एंजाइम की उपस्थिति में जैसे ही हीट कर देंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, C2H5OH + CO2 जैमेज एंजाइम की उपस्थिति में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे।